समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी मिल नहीं सकता। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, वे सभी भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। चंदन नगर का राजा चंद्रसेन बहुत ही पराक्रमी व शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से परिपूर्ण था। इसी कारण उस राजा की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे, जो बहुत ही ज्ञानी व भूत भविष्य की जानने वाले थे। उनका नाम था भद्राचार्य। उनके बारे में विख्यात था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। वे किसी के भी बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं। वो नगर के बाहर एक कुटिया में ठहरे हुए थे। एक दिन उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने का प्रस्ताव राजा के पास भेजा और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहज ही प्राप्त हो गई। राज दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने उनका बहुत ही स्वागत किया और वापस आते समय राजा ने उन्हें ज्योतिषी महाराज के लिए बहुत से हीरे मोतियों की उपहार स्वरूप भेंट देनी चाहिए। तो उन ज्योतिषी ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का ही खाते हैं, क्योंकि राजा के द्वारा दी हुई दौलत से वो अमीर बनना नहीं चाहते। तभी राजा कहने लगे कि हे आचार्य, आपका इससे क्या तात्पर्य है। तभी उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से ही अमीर व गरीब होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता, क्योंकि उसकी किस्मत में यदि अमीर बनना नहीं लिखा है तो राजा के द्वारा दी हुई दौलत भी उसके हाथ से स्वतः ही चली जाएगी। आचार्य जी के मुख से ये बात सुनने के बाद राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और वो राजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या फिर गरीब। मैं उसकी किस्मत को पलट कर दिखा दूंगा। तभी आचार्य जी बोले, ठीक है राजन, आप किसी भी व्यक्ति को बुलाइए, मैं उसका हाथ देखकर बता दूंगा कि उसके भाग्य और भविष्य में क्या लिखा है। तभी राजा ने चुपचाप अपने मंत्री के लिए कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान उन आचार्य जी के सामने हाजिर हो गया। आचार्य जी ने बड़ी ही सहजता से उस व्यक्ति के मस्तक की रेखाओं को देखा और फिर उसका हाथ देखकर कहा, ये व्यक्ति तो गरीबी में जन्मा है और जीवन भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये वहीं रहेगा। राजा चंद्रसेन उन आचार्य जी के मुख से इन बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वो कहने लगे कि हे आचार्य जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। ये सजा धजा नौजवान हमारे महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु ये वास्तव में हमारे बागों की देखभाल करने वाला एक गरीब माली है। परंतु हे आचार्य जी, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जीवन भर गरीब नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा का घमंड देखकर आचार्य जी कहने लगे, ठीक है राजन, आप स्वयं ही प्रयत्न करके देख लीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद आचार्य जी वहां से चले गए। राजा ने अगले ही दिन माली दीनदयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया और फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर भानुनगर में मेरे परम प्रिय मित्र भानु प्रताप सिंह रहते हैं, वहां चले जाओ और मेरा दिया हुआ पत्र उनको दे आना। ये बात सुनने के बाद माली दीनदयाल का चेहरा स्वतः ही लटक गया। वो वहां पर तो कुछ नहीं बोला और पत्र लेकर अपनी कुटिया में वापस आ गया और अपने मन में सोचने लगा, यहाँ तो मैं पेड़ों की देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी भारी गर्मी में मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा। परंतु प्रिय सज्जनों, राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर जल्दी ही निकल गया। 2-3 कोस दूर चलने के बाद वो बहुत थक चुका था और धूप भी काफी तेज हो चुकी थी। इस कारण से उसको भूख और प्यास भी बहुत जोरों से लग रही थी। तभी उसको रास्ते में एक गांव पड़ता है। वो वहीं पर एक घना सा वृक्ष देखकर उसके नीचे बैठ जाता है। तभी उसके मन में विचार आता है, इस गांव के पास में ही एक बाजार है
मैं वहां से जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। और प्रिय दर्शक बंधुओं, वो बहुत जल्दी जल्दी जाकर बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आया और उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था, तभी उसका एक अन्य मित्र जो वहां पर रहकर खेती ही करता था वहीं पर आ पहुंचा। प्रिय बंधुओं, दीनदयाल ने अपनी वो सारी परेशानी अपने मित्र टीकम सिंह को बताई। इस बात को सुनने के बाद उसका मित्र टीकम सिंह खूब जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि हे मित्र, तुम तो जरा सी परेशानी देखकर घबरा जाते हो, इसमें परेशानी की क्या बात है। यदि तुम राजा के काम से जाओगे तो तुम्हारी वहां पर पहुंचकर खूब आव भगत होगी। यदि तुम्हारी जगह पर मैं होता तो खुशी खुशी वहां चला जाता। अपने मित्र के मुख से ये बात सुनने के बाद माली दीनदयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा और कहने लगा, तो ठीक है भैया टीकम सिंह, तो तुम ही ये पत्र लेकर वहां पर चले जाओ। मैं एक दिन यहीं पर रुककर आराम करके वापस चला जाऊंगा। उसके मित्र टीकम सिंह ने खुशी खुशी वो पत्र ले लिया और वो 2 दिन में ही भानुनगर पहुंच गया, जहां का राजा भानु प्रताप सिंह था। टीकम सिंह बड़ी ही आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा चंद्रसेन का दूत द्वार पर आया है। उसे तुरंत ही अंदर बुलाया गया। टीकम सिंह की खूब आव भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने राजा को पत्र दिया तभी भानु प्रताप सिंह ने पत्र को खोला। उस पत्र में लिखा था कि हे प्रिय मित्र, ये पत्र वाहक बहुत ही मेहनती और योग्य व्यक्ति है, इसलिए आप अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार इसे 400 एकड़ जमीन दे दो ताकि वो उस जमीन का मालिक बन सके। ये मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह इससे कर सकते हो और वापस आने पर मैं भी अपने राज्य के 5 गांव उसे इनाम में देकर उसका खूब मान सम्मान करूंगा। उस पत्र को पढ़ने के बाद राजा भानु प्रताप सिंह को लगा कि ये वास्तव में बहुत ही योग्य व्यक्ति है। तभी उसने अपनी पत्नी व पुत्री से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह टीकम सिंह से कर दिया और चलते समय उसे ढेरों सारे हीरे जवाहरात देकर बड़ी ही खुशी खुशी विदा किया। उधर वो आलसी माली दीनदयाल थका हारा अपनी कुटिया में चुपचाप पहुंचा और जाकर वहां पर सो गया। थकान अधिक होने के कारण वो 2 दिन तक सोता रहा। फिर सुबह उठकर बगीचे के पेड़ों में पानी देने लगा और जब सुबह राजा अपने बाग में घूमने को गए तो उस माली दीनदयाल से उस पत्र के बारे में पूछा। दीनदयाल ने वो सारी बात डरते डरते राजा को बता दी। इस बात पर राजा को बहुत ही क्रोध आया और इसके साथ साथ आचार्य जी की भविष्यवाणी भी उन्हें याद आ गई। परंतु राजा ने अपने मन में विचार किया कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर से प्रयत्न करके देखेगा कि माली दीनदयाल को धनी किस प्रकार से बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात राजा की गुस्सा कम करने के लिए खेत से बड़े बड़े तरबूज व खरबूज तोड़कर लाया और कहने लगा कि हे सरकार, इस बार हमारे खेतों में फसल बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए हमारे खेतों में कितने बड़े बड़े तरबूज व खरबूज हुए हैं। ये सब देखकर राजा बड़ा ही खुश हो गया। उसने चुपचाप ही अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा सा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उस तरबूज को अंदर से खोखला करके उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरवा दिए और ज्यों का त्यों चिपकाने के बाद वापस ले आया। तभी राजा ने दीनदयाल से कहा कि आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हें इनाम में ये तरबूज भेंट स्वरूप देते हैं। ये बात सुनने के बाद माली दीनदयाल का चेहरा फिर से लटक गया। वो अपने मन में विचार करने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया, एक तरबूज। उसने आधे मन से तरबूज तो ले लिया। इसके बाद वो उदास मन से उस तरबूज को लेकर चल दिया। तभी उसका परिचित मित्र लोटन मिल गया। तभी लोटन कहने लगा कि हे भाई दीनदयाल, तुम इतने उदास मन से तरबूज लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी माली दीनदयाल कहने लगा कि क्या करूं भाई, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा जी मुझसे बहुत प्रसन्न हुए, पर इनाम में दिया तो क्या दिया, एक तरबूज। भला क्या तरबूज भी कोई इनाम में देने की चीज है। अब मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज। तभी उसका मित्र लोटन कहने लगा, तुम निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही होता है। यदि मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते। तभी माली दीनदयाल कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम ही ले लो इस तरबूज को। और वो दीनदयाल तरबूज देकर अपने मित्र लोटन को अपनी कुटिया में चला गया।
अगले दिन राजा ने दीनदयाल का फिर से वही फटा हाल देखा तो उससे पूछने लगे, क्यों, क्या बात है दयाल, तुमने हमारे द्वारा उपहार में दिया हुआ तरबूज क्या खाया नहीं? दयाल ने वो सारी बात राजा को चुपचाप बता दी। अब राजा को दयाल पर बड़ा ही क्रोध आया, पर वो कर क्या सकता था, वो तो उसकी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन दयाल ने लोटन के लिए बड़े ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तभी दयाल ने अचानक धनी बनने का राज अपने मित्र लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का वो सारा किस्सा बता दिया कि उस तरबूज में बहुत सारा धन निकला था। लोटन के मुख से धन की बात सुनने के बाद अब वो दीनदयाल माली हाथ मलता रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। जब उसके पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन के साथ विवाह करके इसी नगर को आ रहा है। प्रिय दर्शक बंधु, ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि राज सवारी पर टीकम बैठा है। अगले दिन उससे मिलने पर पत्र की सच्चाई उसे पता चली, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था। और राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और अपने मन में विचार करने लगा कि आचार्य जी ने बिल्कुल सत्य कहा था। एक राजा भी किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीबी लिखी है तो लाख यत्न करने के बावजूद भी वो गरीब ही रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, भाग्य के भरोसे बैठा भी तो नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनके भाग्य में जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे ना बैठकर निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद राजा ने आचार्य जी के लिए बहुत ढूंढवाया, लेकिन उनका कहीं भी पता ना लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिनके जज्बात कमजोर होते हैं, मेहनत करने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती, वो ही मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और एक दिन वो इसी प्रकार से गर्त में चले जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर फल की इच्छा ना करते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, और जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल तो हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। कुछ लोगों की मेहनत और लगन में इतनी शक्ति होती है, वो अपने भाग्य को बदलने का जज्बा रखते हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।